किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, मौका तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। संकट तो बहुत है मेरे दोस्त, किंतु क्या तेरी सोच से बड़ा है। इस जीवन में हर मनुष्य अपनी समस्याओं से ग्रस्त है, परेशान है, किंतु क्या हम इससे बाहर नहीं निकल सकते? क्या हो अगर हम सब नकारात्मक विचारों से बाहर आ सके? क्या ये मुमकिन है? आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक सन्यासी रहता था। वो रहता तो पास वाले एक जंगल में था, एक पेड़ के नीचे, बस ध्यान करता हुआ, बिना किसी चिंता, बिना किसी तनाव के। उसकी शांति लोगों को बस उसकी तरफ आकर्षित किया करती। जो भी व्यक्ति उस सन्यासी के पास जाता, मानो उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून रहता। आसपास के गांव के लोग जब कभी उस सन्यासी के पास अपनी समस्या लेकर जाते तो वो झट से उन समस्याओं को हल करके उस व्यक्ति का समाधान कर देता। उसकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। धीरे धीरे ये बात राज्य के राजा तक पहुंच गई। तो एक दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ उस सन्यासी से मिलने पहुंचा। सन्यासी की आंखों में करुणा, बोलने में मिठास और मन की अद्भुत शांति, इन सभी गुणों ने राजा को उसकी तरफ आकर्षित कर लिया। अब तो राजा हर रोज शाम को वक्त निकालकर सन्यासी से मिलने जाता। राजा का उस सन्यासी से स्नेह बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि अब तो राजा उससे दूर नहीं रहना चाहता था। एक शाम वह अपनी जिद पर अड़ गया और सन्यासी से कहने लगा, हे महात्मा, आज तो आपको मेरे महल में चलना ही पड़ेगा। सन्यासी के बहुत मना करने के पश्चात भी राजा ने उसकी एक ना सुनी। अंततः सन्यासी को राजा के महल में जाना ही पड़ा। राजमहल में राजा सन्यासी को अपनी तरह से सब सुविधाएं देता, उसे पूरा मान सम्मान भी देता। दोनों हमेशा साथ रहते। एक बार दोनों एक जंगल में शिकार के लिए चल पड़े। शिकार करते करते वो जंगल में रास्ता भटक गए। उनके साथ कोई न था सिवाय उनके घोड़े को छोड़कर। रास्ता खोजते खोजते सुबह से शाम हुई। वे दोनों बहुत थक चुके थे। ना उनके पास खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। तभी राजा की नज़र पेड़ पर लगे एक फल पर पड़ी। राजा ने तुरंत उस फल को तोड़ दिया। भूख के मारे राजा का मन तो कर रहा था कि वह उस पूरे फल को खा जाए, किंतु राजा उस सन्यासी से प्रेम ही इतना करता था कि वह उसे बिना खिलाए कुछ भी नहीं खाता था। राजा ने उस फल के 6 टुकड़े कर दिए और उसमें से 3 टुकड़े सन्यासी को दिए। पहले तो सन्यासी ने मना किया, किंतु राजा के आग्रह के पश्चात उसने वो 3 टुकड़े ले लिए। जैसे ही उसने अपने हिस्से का फल खाया और कहा, वाह अद्भुत, इतना स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं खाया। क्या मैं आपके हिस्से का 1 टुकड़ा और ले सकता हूँ? राजा ने उसके प्रेम की वजह से 1 टुकड़ा दे तो दिया, किंतु वह खाने के पश्चात सन्यासी फिर बोला, वाह क्या चीज़ है, अप्रतिम, क्या मैं ये 1 टुकड़ा और ले सकता हूँ? राजा को यह बात सुनकर थोड़ा गुस्सा तो आया, क्योंकि फल तो एक ही था और भूखा तो राजा भी था। किंतु राजा ने अपनी असीम प्रेम की वजह से दूसरा टुकड़ा भी उस सन्यासी को दिया। उसे भी वह सन्यासी चट से खा गया और राजा से कहा, वाह बहुत खूब, मजा ही आ गया, 1 टुकड़ा और मिल सकता है? यह सुनकर राजा उस सन्यासी से कहता है, यह तो गलत है, हे महात्मा, भूखा तो मैं भी हूँ, कम से कम 1 तो खाने दो। यह सुनकर वह सन्यासी छलांग लगाकर वह आखिरी टुकड़ा भी राजा के हाथ से छीनकर खाने लगता है। तभी राजा कहता है, रुको, ये ठीक नहीं है, अब तो तुम सारी सीमाएं लांघ रहे हो। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, क्या तुम्हें मेरे प्रति जरा सा भी स्नेह नहीं है? भूखा तो मैं भी हूँ। इतना कहकर राजा ने वह टुकड़ा सन्यासी के हाथ से छीन लिया और जैसे ही अपने मुंह में रखा, तुरंत ही उसे थूक दिया, क्योंकि वह फल तो कड़वा जहर था, इतना कड़वा कि उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। राजा ने उस सन्यासी से कहा, यह क्या महात्मा, कितना कड़वा है ये तो, आपने मुझसे शिकायत क्यों नहीं की? पूरा ही फल इतने आनंद से खा रहे थे। उस सन्यासी ने बड़े शांत स्वभाव से कहा, हे राजन, इतने मीठे मीठे फल जिन हाथों से मुझे खाने को मिले हैं, उनकी शिकायत, वो भी एक कड़वे फल के लिए, ये उचित नहीं है। यह सुनकर राजा ने उस सन्यासी को गले लगा लिया। दोस्तों, वह राजा मतलब हमारा जीवन है और वह सन्यासी हम खुद है। हमारी जिंदगी ने हमें न जाने कितने मीठे फल दिए हैं, किंतु हमेशा हम उन कड़वे फल के लिए
शिकायत करते रहते हैं जो ज़िंदगी से हमें मिले हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, किंतु उसे छोड़कर हम हमेशा हर चीज़ के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं और हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। आज जो हमारे पास है शायद इस संसार में बहुत सारे लोगों का वो सपना भी हो सकता है। इसलिए इन सब के लिए कभी शिकायत ना करें। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए अहोभाग्य से भर जाओ और शुक्रिया करो और धन्यवाद अदा करो संसार की उस शक्ति का आपको ये सब देने के लिए, क्योंकि जिस भी चीज़ के लिए हम आभार से भर जाते हैं वो चीज़ कई गुना होकर हमारे पास लौट आती है। अगर हम नकारात्मक विचारों से भर जाते हैं तो वही विचार हमारे मन में कई गुना होकर लौट आते हैं और हमारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। यह जीवन बस अपने विचारों का ही तो खेल है। जो तुम सोचोगे वही तुम पाओगे, क्योंकि हमारी सोच में इतनी ताकत होती है कि वह संसार की हर चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। इसलिए हमारे मन में हर चीज़ के प्रति सदा सकारात्मक सोच का भाव होना चाहिए, फिर चाहे वो धन हो या पद प्रतिष्ठा या फिर रिश्ते। अचानक से आप महसूस करोगे कि जिन चीज़ों से, जिन रिश्तों से आप खुश नहीं थे, जो चीज़ें आपको व्यर्थ लगती थी, उन्हीं रिश्तों से आपको खुशी मिलने लगी है। आप ज़्यादा संतुष्ट होने लगे हैं और खुश रहने लगे हैं, और उसका कारण है हर चीज़ के प्रति धन्यवाद अदा करना। धन्यवाद का भाव हमारे जीवन में किसी चमत्कार से कम नहीं है, वो हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है। इसलिए हमें मिली हर चीज़ के लिए इस संसार का धन्यवाद अदा करना चाहिए। और आखिर ये सब अपनी सोच का ही तो खेल है और बस सोचने का नज़रिया है। तो हर चीज़ के प्रति सकारात्मक सोच रखने में क्या हर्ज है, और आजमा कर देखने में भी। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।